कहते हैं पितृदोष चल रहा है, लोग कहते हैं जो मर गए उनसे क्या दिक्कत है। तो सुनो, ये पितृदोष होता कैसे है, काम कैसे करता है उसे सुनो। ऐसे जैसे कोई व्यक्ति है, उसने बहुत पुण्य किया और वो मरा तो वो सीधा मुक्त हो गया, स्वर्ग गया, वैकुंठ गया, मुक्ति। और जो पापी है वो सीधा नरक गया। तो पापी और पुण्यात्मा का तो कोई नहीं, पुण्यात्मा तर गया, पापी नरक गया। अब एक तीसरा होता है, वो तीसरा कौन? ना तो बहुत पुण्यात्मा है ना तो बहुत पापी है। स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए 33 नंबर चाहिए। जैसे बच्चे को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, पर ले आया 25 नंबर, ले आया 30 नंबर, कुछ नंबर कम है तो उसकी सप्लीमेंट्री आ गई। तो सप्लीमेंट्री आई का मतलब क्या हुआ? ना तो पास हुआ ना तो फेल। तो कुछ लोग मरते हैं तो ना स्वर्ग जाते हैं ना नरक जाते हैं, क्योंकि इतने पाप नहीं कि वो नरक जाएं और इतने पुण्य नहीं कि वो स्वर्ग जाएं। तो सप्लीमेंट्री की स्थिति में पितृलोक है, तुम पितृलोक में बैठो। फिर जब तुम्हारे बच्चे कोई पुण्य करेंगे, सप्लीमेंट्री के बाद एक बार एग्जाम का मौका मिलता है, एक एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर लाओ, पास। तो आप पितृलोक में चले गए तो आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बेटा तुम मेरे नाम से कोई पुण्य करो ताकि वो पुण्य मुझे मिले और वो प्लस हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। तो जब आप उनके लिए कुछ काम करते हैं, जैसे गया श्राद्ध है, भागवत जी हैं, पिंडदान है, कुछ कुछ पितरों के नाम से भोजन कराते हैं, आप गाय को चारा देते हैं, ये सब तो पुण्य से उनका उद्धार हो जाता है। और जिनके बच्चे नहीं करते उनके पितर नाराज हो जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए इतना कुछ किए, तुम हमारे लिए कुछ ना किए। तो जब नाराज होते हैं पितर तो वो आपको परेशान करने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं पितृदोष। और जब पितर मुक्त हो जाते हैं तो फिर वो आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो जिन पर पितरों की कृपा होती है वो बहुत धनवान होते हैं। धन धान्य से, पितरों के आशीर्वाद से धन धान्य। आलू का पिंड बना के सीता जी ने दिया और दशरथ जी पिंडदान लेके चले। तब तक राम जी सामग्री लेके आए, बोले चलो पिंडदान करें। सीता जी बोली पिंडदान तो हो गया। कैसे हो जाएगा? अरे मैंने किया है, तुम झूठ कह रही हो। राम जी बोले, सीता नहीं नहीं प्रभु, मैं असत्य नहीं कहती। तो राम जी बोले कि कौन गवाही देगा कि तुमने दशरथ जी को पिंडदान दे दिया? तो 3 लोग गवाह थे। कौन कौन? बोले ये फाल्गु नदी ने झूठ कह दिया, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखी, जबकि देखी थी। सीता जी ने शाप दे दिया, झूठ कहती है, इतनी बड़ी नदी होकर सारे लोग तेरे पास आते हैं, तू पुण्यात्मा कहलाती है, झूठ बोलती है, जा अब तू किसी को दिखेगी नहीं। इसलिए फाल्गु नदी आज भी जमीन के अंदर है, ऊपर नहीं है। जब भी गया में पिंडदान होता है तो गड्ढा खोद के होता है। तो वो नदी ऊपर से नीचे चली गई सीता जी के शाप से। फिर वहां पे गाय थी, तो गाय भी चर रही थी। तो गाय ने भी देखा था कि दशरथ जी आए हैं और पिंडदान लिया, लेकिन गाय से पूछा क्यों गौ माता आप बताओ, मैंने दिया है ना? तो राम जी के भय से गौ माता ने भी असत्य कह दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो चरने पे ध्यान था, मैं नहीं देखी। अच्छा, झूठ कहती है गाय होके, तू तो माता है, सबको सब तुझे माँ कहते हो, माँ झूठ बोल रही है। जा मैं तुझे शाप देती हूँ, जिस मुंह से तूने झूठ बोला है आज से उसी मुंह से तू मलमूत्र का भक्षण करेगी। इसलिए गाय भी इतनी पवित्र होकर भी मलमूत्र खा जाती है, हाँ या ना? गंदगी खाते हुए कई बार गाय दिख जाती है। तो गाय को ये सीता जी का शाप है। अब तीसरी थी वहां दूर्वा। दूर्वा मतलब घास। तो घास से कहा तू बता, तूने देखा है? घास बोली हाँ
राम जी मैंने देखा है, दशरथ जी आए थे और पिंडदान के लिए बोले सीता तुम दे दो, तो लेके चले गए। कहा घास तूने सत्य कहा है, जा मैं तुझे वरदान देती हूं कि तू कितने भी ऊंचाई पर होगी, कहीं भी होगी, तुझे पानी मिले ना मिले, तू सदा हर हाल में स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी। हो गया मोबाइल का काम। अब सुन लो प्रभु। और गोवर्धन की पूजा करिए। आप भी गाय का वर्धन मतलब गाय की सेवा किया करिए। अपने घर पर रख सकते हो, घर के आसपास रख सकते हो, 2-4 गाय सबको रखनी चाहिए। बाजार के मिलावटी दूध पनीर से अपने को बचाओ। इतना कमाते हो, थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो, अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करो कि मेरे शरीर और मेरे स्वास्थ्य और मेरे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही चीज क्या है। तो बाजार का दूध सही है? उत्तर। बाजार का घी सही है? जो बाजार में अधिक क्वांटिटी में घी बेच रहे हैं, सबके घी पकड़े गए हैं, सबके घी की जांच हुई तो नकली पाए गए हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो तो पैसे वैसे दे के फिर सब हो जाता है। अपना भारत है, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। तो अपना भारत तो महान है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने भारत में तो नकली दवाई भी मिलती है, तो नकली घी मिल रहा है, इसमें कोई आश्चर्य तो। अच्छा, बाजार में एक घी और मिलता है जिसे नाम दिया गया है पूजा वाला घी। क्या नाम है उसका? और वो घी पूजा वाला है और वो मिलता है। 1.5 साल 2 साल पहले के मिलावटी घी के लड्डू पकड़े गए थे। वो मिलावटी कर्म बड़ा। अब सुनो कि क्या बड़ा, विश्लेषण करते हैं आओ। आपने कहा कर्म बड़ा, आपने कहा धर्म बड़ा। कर्म बड़ा, तो ये बताओ कसाई क्या करता है? कर्म। कसाई कर्म ही तो करता, अपना कर्म। लेकिन कसाई के कर्म में कर्म तो है, पर उसके कर्म में धर्म नहीं है। वो मार रहा है, कर्म तो कर रहा है, पर उसके कर्म में क्या नहीं है, इसलिए उसका कर्म उसे पापी बना रहा है। बोलो हाँ। आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं, आओ, वेलकम, सुस्वागतम। नहीं, धर्म से चलने का नाम धर्म है। हमारे व्यवहार में धर्म हो, हमारे आचरण में धर्म हो, हमारी वाणी में धर्म हो, हमारे आचार विचार में धर्म हो। क्या आप निर्दयी हो गए हैं? हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं किसी का दास हो गया। धर्म है, ये नीति है कृष्ण की। इसने कौन सा धर्म किया है? जब इसका टाइम था सारे अधर्म किए हैं। अब तीसरा वाक्य देखिए। राम जी ने, वो भैया को जगाओ, राम राम। सुनो, तीसरा वाक्य देखिए। भगवान राम बाली को कैसे मारे? राम जी बाली को कैसे मारे? कैसे? सामने से या
पेड़ के नीचे से, बगल से। क्यों? राम तो भगवान है, सामने से मारते, क्या जरूरत थी? अगल बगल आज्ञा, जब पत्नी आज्ञा देगी तब पुरुष संन्यास लेगा। यदि पत्नी नहीं है तो मां आज्ञा देगी, या तो मां आज्ञा दे, पर यदि जैसे शादी के बाद फिर मां की आज्ञा नहीं लगती, शादी नहीं की आपने तो मां की आज्ञा चाहिए, और शादी कर ली तो पत्नी की आज्ञा चाहिए। जब पत्नी की आज्ञा होगी तब आप संन्यास लेंगे। यदि पत्नी ने मना कर दिया तो आप संन्यास नहीं ले सकते। यह हमारे सनातन की परंपरा। तो भगवान बोले अपने पति के पास जाओ, पति कैसा भी हो जाओ अपने पति कैसा। अब यहां भगवान ने थोड़ा सा नारी धर्म के बारे में जोर दिया है। आप कहो तो मैं आपको समझा दूं, मैया समझेंगी आप? हैं? हाँ सुनो, पुरुषों का भी धर्म भगवान कहते हैं, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। हैं? आपका सॉरी ब्रांडेड है कि नहीं है? उनका सॉरी कैसा रहता है? चलो सॉरी बोल देना अगली बार। हाँ, अभी बोल दो। ऐसे नहीं बोलते, सॉरी शक्तिमान। ऐसे बोला करो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान है? फिर आपने शक्तिमान देखा कि नहीं? शक्तिमान आपने देखा बचपन में? बस वही शक्तिमान है। तो सॉरी बोलने का, पत्नी से जीतने का नहीं, पत्नी से हारने का। लक्ष्मी जी एक बार नाराज हो गई तो भगवान मनाते घूम रहे थे। फिर भगवान भी जीतना नहीं चाहते तो आप कैसे जीतना चाह रहे हो? इसलिए ये क्या है, हमारे सनातन में नारी का सम्मान है ये, कि पुरुष नारी से जीतना ही नहीं चाहता, पहली हार। ये क्या है? ये नारी की रिस्पेक्ट है, नारी का आदर है। हमारे सनातन में ही ऐसा है कि नारी को भगवान कहा गया है। कहा गया? हमारे यहां दुर्गा जी भगवान के बराबर हैं। किसकी बराबरी में है? मुसलमानों के यहां नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। ईसाइयों में नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। केवल सनातन में ही कृष्ण के संग राधा जी हैं, लक्ष्मी नारायण के संग लक्ष्मी जी हैं, और राम के साथ। तो हमारे सनातन में नारी को भगवान की तरह, भगवान की तरह। तो आप भी अपनी पत्नी को क्या मानोगे? लक्ष्मी जी का एक नाम है नारायणी। क्या नाम है? तो आप नारायण हो और ये नारायणी हैं, इसलिए आप दोनों 50-50 हो, बराबर। कोई ज्यादा नहीं है और कोई कम नहीं है। इसलिए दोनों का आदर हो, दोनों का सम्मान हो, और रिश्तों में सहनशीलता हो। और जब ज्यादा उलझ जाए कोई तो चुप हो जाओ, शांत। अच्छा ये बताओ, बाल्टी में पानी गंदा है और गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? आप बताओ।